नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रोज़गार टाइम्स में। हम आपको रोज़गार टाइम्स के ज़रिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में बताने जा रहे हैं। जी हाँ, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 22वीं किस्त का डेट सामने आ चुका है और सभी किसान भाइयों के लिए यह बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जल्द से जल्द उनके खाते में 22वीं किस्त की राशि भेज दी जाएगी। और उसका फाइनल डेट कब है, हम आपको अपने इस वीडियो में बताएंगे। अगर आपको भी जानकारी चाहिए कि 22वीं किस्त की राशि कब आपके खाते में पहुंचेगी, तो आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखें। और बिहार में एक फार्मर रजिस्ट्री किसानों का केंद्रीकृत डिजिटल डाटाबेस है। ये फार्मर रजिस्ट्री किसानों का केंद्रीकृत डिजिटल डाटाबेस क्या है, इन सभी के बारे में हम आपको अपने इस वीडियो में बताएंगे। और आप बिहार के हैं तो आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि बिहार सरकार ने फार्मर रजिस्ट्री किसानों का केंद्रीकृत डिजिटल डाटाबेस तैयार किया है। और वह क्या है, इससे क्या लाभ मिलेगा, इन सभी बातों को जानने के लिए आप मेरे इस वीडियो को अंत तक देखें। और चैनल में आए हैं नए तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें। और कमेंट में जाकर कमेंट ज़रूर करें, तभी हम आपको पीएम किसान योजना या केंद्र बिहार में चल रही नई योजनाओं के बारे में हम आपके तक पहुंचाएंगे। बिहार फार्मर रजिस्ट्री किसानों का केंद्रीकृत डिजिटल डाटाबेस क्या है, अभी हम आपको बता रहे हैं। फार्मर रजिस्ट्री वास्तव में राज्य के किसानों के लिए एक केंद्रीकृत डिजिटल डाटाबेस है। जी हाँ, यह एक डिजिटल डाटाबेस है जिसे केंद्र सरकार की एग्री स्टैक पहल के तहत विकसित किया गया है। जी हाँ, यह केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है, जो एग्री स्टैक के पहल तहत किया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य है किसानों को एक डिजिटल पहचान देना। जी हाँ, इसका मुख्य उद्देश्य है जो बिहार फार्मर रजिस्ट्री किसानों का केंद्रीकृत डिजिटल डाटाबेस है, इसका मुख्य उद्देश्य है किसानों को एक डिजिटल पहचान प्रदान करना और सरकारी लाभों के वितरण में पारदर्शित कराना। जो किसान इसका लाभ ले सकता है, उस लाभों से उसको वंचित कराना ही बिहार फार्मर रजिस्ट्री किसानों का केंद्रीकृत डिजिटल डाटाबेस है। जी हाँ, इसका क्या क्या विशेषताएं हैं, अभी हम आपको बता रहे हैं। बिहार फार्मर रजिस्ट्री की मुख्य विशेषता और लाभ निम्नलिखित हैं। क्या क्या लाभ है इसका और कौन कौन लाभ उठा सकता है, अभी हम आपको बताते हैं। डिजिटल फार्मर आईडी पंजीकरण के बाद प्रत्येक किसानों को एक यूनिक फार्मर आईडी प्रदान की जाती है, जो भविष्य में सभी कृषि योजनाओं के लिए उनकी पहचान होगी। अगर आपके पास डिजिटल फार्मर आईडी है और इसका आप पंजीकरण करवा लिए हैं, तो आपको एक यूनिक फार्मर आईडी मिलेगा। और यह यूनिक फार्मर आईडी आपके लिए लाइफ टाइम रहेगा। और भविष्य में कोई भी किसान भाइयों के लिए या कृषि से संबंधित कोई भी नई योजनाएं आएगी और आपके पास ये यूनिक कार्ड होगा, तब आप इसका लाभ उठा पाएंगे। सरकारी योजनाओं का लाभ। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, फसल बीमा, केसीसी और बीज अनुदान जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ पाने के लिए यह आईडी अनिवार्य की जा रही है। जी हाँ, अगर आप किसान हैं, अगर आपको बीज चाहिए सस्ते दामों पे और फसल बीमा चाहिए, तो आपको ये यूनिक आईडी ज़रूर बनवाना होगा। दस्तावेजों का एकीकरण। इस डेटाबेस में किसान की पहचान, भूमि विवरण और फसल संबंधी जानकारी को डिजिटल रूप से जोड़ता है। जी, अगर कहीं भी बाढ़ आ जाता है और सूखा पड़ जाता है, तो इसका आप मुनाफा
कैसे लेंगे, केंद्र सरकार आपको कैसे भुगतान करेगी। यह फार्मर आईडी अगर आपके पास रहेगा तो किसान आपकी आर्थिक मदद जरूर करेगी। किसान भाइयों की आर्थिक मदद केंद्र सरकार द्वारा इस फार्मर आईडी के द्वारा जरूर की जाएगी। सरल प्रक्रिया, किसान स्वयं एग्री स्टेक बिहार पोर्टल पर जाकर या नज़दीकी वसुधा केंद्र CSC केंद्र के माध्यम से पंजीकरण करा सकता है। आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ये आप ऑनलाइन या ऑफलाइन करवा सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन करवाना चाहते हैं तो एग्री स्टेक बिहार पोर्टल पर जाकर करवा सके, ये इसका वेबसाइट है। और आप ऑफलाइन करवाना चाहते हैं तो आप नज़दीकी CSC केंद्र या प्रज्ञा केंद्र में जाकर भी इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और इसका लाभ क्या क्या है और हम आपको अभी बता रहे हैं। पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगेंगे आपको। आवेदन के लिए आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और स्वयं के नाम से जमाबंदी भूमि रिकॉर्ड होना आवश्यक है। भूमि जो होना चाहिए वो आप ही के नाम पे होना चाहिए, तभी आप इसका फ़ायदा उठा पाएंगे फार्मर यूनिक आईडी कार्ड का। आप आधिकारिक बिहार फार्मर रजिस्ट्री पोर्टल पर भी जाकर देख सकते हैं, अपना पंजीकरण कर सकते हैं या आवेदन की स्थिति देख सकते हैं। आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं इसको। बिहार फार्मर रजिस्ट्री पोर्टल पर जाकर इसका अपना पंजीकरण, आपका कहीं रजिस्ट्रेशन हुआ तो नहीं है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है आप देख सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि बिना जमाबंदी के किसान आईडी कैसे बनवाए या पंजीकरण कैसे की जाएगी। तो अब हम आपको, अगर आपको इसके बारे में जानना है कि बिना जमाबंदी पूर्वजों की ज़मीन के किसान आईडी कैसे बनवाएं, तो आप कमेंट में जाकर ज़रूर लिखें। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिटेल लेकर आएंगे। अगर आपको जानना है तो आप कमेंट में जाकर कमेंट ज़रूर करें। PM किसान योजना का 22वीं किस्त की राशि कब आएगी, इसको लेकर भी एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। हम आपको बताते हैं। देश भर के किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, सभी किसान भाई 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह 3 समान किस्तों में यानी कि 2-2 हज़ार करके 3 बार सीधे किसान भाइयों के खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। इस राशि से किसान को बीज, खाद या अन्य कृषि ज़रूरत सामानों को पूरा करने के लिए मदद मिलती है। जो किसान भाई बीज अच्छा ले सकते हैं, खाद ले सकते हैं, ताकि उनका फसल अच्छा हो, इसीलिए केंद्र सरकार की ओर से 6,000 रुपये की राशि दी जाती है। कब आएगी PM किसान की 22वीं किस्त और अपना स्टेटस आप ऐसे चेक कर सकते हैं, हम आपको बताते हैं। PM किसान योजना के तहत जहां देश के तमाम किसानों को हर साल 6,000 रुपये मिलते हैं, वहीं बिहार के किसान भाइयों को यह राशि 9,000 रुपये की हो गई है। जी हां, सभी जगह 6,000 रुपये मिलते हैं, लेकिन बिहार में यह राशि 9,000 रुपये हो गई है। अब बिहार के किसान भाइयों को 2,000 की जगह 3,000 रुपये मिलेंगे। ये सिर्फ बिहार के लिए है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से अभी तक 22वीं किस्त की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन विभिन्न रिपोर्टर्स के अनुसार यह किस्त फरवरी से मार्च यानी कि होली तक आपके खाते में भेज दी जाएगी, किसानों के खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। इस योजना की 21वीं किस्त नवंबर 2025 को जारी की गई थी। जी हाँ, 21वीं किस्त नवंबर को मिली थी, तो 22वीं किस्त की राशि होली तक यानी फरवरी से लेके मार्च तक, यानी सरकार का पूरा कोशिश रहेगा होली के पहले सभी किसान भाइयों के खाते में जल्द से जल्द उनकी राशि भेज दी जाएगी, ताकि
किसान भाइयों के लिए यह होली बहुत अच्छा रहे, इसलिए केंद्र सरकार पूरी तैयारी में है। अगर और भी आपको नई नई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में जाकर ज़रूर लिखें कि आपको किस बारे में जानकारी चाहिए, तब हम आपके सामने एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।